नमस्कार साथियों। उत्तराखंड दर्पण पर आप मुझे सुन रहे हैं। मैं दिवाकर गोदिया। साथियों, उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में 8 से 10 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बात उत्तरकाशी की हो रही है, जहां पर पिछले एक हफ्ते में 8 से 10 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इन भूकंपों की जो तीव्रता थी वो कम रही, लेकिन फिर भी उत्तराखंड हमेशा से भूकंप को लेकर एक संवेदनशील क्षेत्र रहा। आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तराखंड के भूगोल में ऐसा क्या है जो उसे भूकंपों को लेकर संवेदनशील बनाता है, या दुनिया में ऐसे क्षेत्र जो कि भूकंप को लेकर संवेदनशील हैं, आखिर उनके भूगोल में ऐसा क्या खास है। तो इस बात को समझने जानने की कोशिश हम करेंगे। संक्षिप्त में यदि आप इसका उत्तर सुनना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से मैं इसे कह सकता हूं कि देखिए, ये धरती जो है प्लेटों से बनी है। इस धरती में जो सतह है उसमें अनेक सारी प्लेटें हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप फुटबॉल के बाहर बहुत सारी आप छोटे छोटे टुकड़े देखते हैं जो उसके बाहर होते हैं सतह पर, ठीक इसी प्रकार धरती पर भी बहुत सारी जो हैं प्लेटें हैं। अनेक सारे टुकड़ों में धरती टूटी हुई है। ये टुकड़े इतने छोटे नहीं, आपके खेत जितने नहीं, विशाल टुकड़े जिसमें कई देश आ जाएं, इतने विशाल भी और कुछ छोटे भी। तो इस प्रकार की अनेक प्लेटें हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ समुद्र में फैली हैं, कुछ जो हैं जमीन पर फैली हैं। इस प्रकार से बहुत बड़े बड़े जो हैं टुकड़े भी हैं, बहुत छोटी प्लेटें भी हैं। ये प्लेट आपस में जो हैं टकराती हैं, क्योंकि ये प्लेटें गति कर रही हैं। ये प्लेटें गति कर रही हैं, तैर रही हैं, और ये आपस में टकराती हैं। जब टकराती हैं तो भूकंप पैदा होता है। यही कारण है कि उत्तराखंड में भी जो है भूकंप देखने को मिलता है। ये तो एक संक्षिप्त उत्तर हो, लेकिन यदि आप इस पर गहराई से जानना चाहते हैं तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तराखंड हो या दुनिया के ऐसे तमाम क्षेत्र जो भौगोलिक रूप से अस्थिर हैं, या जहां पर भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। धरती का जो भूगोल है, इसमें आप मैदान देखिए, पहाड़ पर्वत देखिए, आप सागर देखिए, आप महाद्वीप देखिए, और धरती आप जिस प्रकार की आज देखते हैं ये हमेशा से ऐसी थी या इसमें कुछ बदलाव हुआ, पहले ऐसी नहीं थी। इन तमाम सवालों का जवाब देता है एक सिद्धांत जो इस समय पर सबसे मान्य है, और सबसे उपयुक्त जवाब जिसके लगते हैं वो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स। यही बताता है कि प्लेटें हैं, धरती की सतह पर प्लेटें हैं जो गति कर रही हैं और ये आपस में टकराती हैं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं और गहराई से इस पर हमें क्या कुछ बातों को जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एफ.पी. टेलर नाम के एक विद्वान हुए। उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि समंदर जो हैं ये लगातार फैल रहे हैं, महासागर जो हैं इनका जो आयतन है या इनका जो क्षेत्र है लगातार फैल रहा है। महाद्वीप जो है, महाद्वीप क्या है? महाद्वीप जो कि समंदर से घिरा हुआ क्षेत्र है, विशाल जमीन का टुकड़ा, विशाल भूभाग जिस पर कई देश हैं। ऐसा भूभाग वो जो है चारों तरफ से जो है वो समंदर से घिरा हुआ है। ऐसे भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। कुछ इस प्रकार से आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। जैसे हम एशिया महाद्वीप कहते हैं, यूरोप महाद्वीप कहते हैं, इसी प्रकार के अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी, दक्षिणी, ओशानिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि हम कहते हैं। तो ये तमाम जो है समंदर से घिरे हुए। ये धरती जो है इस पर अधिक पानी तो है, महासागर ही तो है, जमीन तो कम है। तो जमीन क्योंकि कम है, महासागर ज्यादा है इस धरती पर। आसमान से जो लोग इसकी तस्वीर लेते हैं तो वो जो है उन तस्वीरों में हम देखते हैं कि ये एक नीला ग्रह है, क्योंकि इस पर जल अधिक है, पानी अधिक है। तो यहां पर सबसे पहले टेलर ने कहा कि महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, समंदर का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। इसके बाद वेगेनर आते हैं। वेगेनर भी इसी प्रकार की बात को सामने रखते हैं। वो भी कहते हैं हाँ, ये बात ठीक है कि जो है महाद्वीप फैल रहे हैं। उन्होंने कहा इसका कारण है चंद्रमा का जो ज्वारीय जो बल है, जो ज्वार भाटा आता है, ठीक उसी प्रकार से। और दूसरा उन्होंने कहा कि महाद्वीप जो खिसक रहे हैं या दूर जा रहे हैं, इसका दूसरा कारण है पृथ्वी की जो घूर्णन गति है। पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही, इसके साथ साथ महाद्वीप घूम नहीं पा रहे हैं उस गति से, और वे जो हैं दूर जा रहे हैं, वो खिसक रहे हैं। तो ये बात रखी गई टेलर के द्वारा पहले, फिर वेगेनर के द्वारा।
इसके बाद हैरी हेस आते हैं। हैरी हेस का सिद्धांत आता है, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आधार भी कहा जा सकता है। इस सिद्धांत का नाम है सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर का जो है प्रसरण सिद्धांत। सी फ्लोर यानी समंदर का तल, समंदर का स्थल, जो सबसे नीचे, समंदर भी तो जहां पर जल भरा हुआ है, अगर आप नीचे जाएंगे तो वहां भी तो जमीन है, वही तल की बात की जा रही, उसका प्रसरण यानी उसका फैलना। तो हैरी हेस ने ये बात रखी कि समंदर के जो तल हैं वहां से ये फैल रहे हैं, वहां जमीन जो है फैल रही है। अब क्यों फैल रही है, क्या फैल रही है, इस संदर्भ में उन्होंने कई सारी बातें रखी, लेकिन ये बात उन्होंने स्पष्ट किया कि समंदर का जो तल है यानी समंदर के अंदर, वहां जमीन जो है वो लगातार फैल रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है, वहां से, यहां से जो है धरती प्लेटों में टूटी हुई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आता है। और आगे मॉर्गन इत्यादि विद्वानों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को सामने रखा। इसको प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या खास है और इससे हम कैसे इन तमाम सवालों को जवाब पाते हैं कि क्यों जगह जगह जो है भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उठते हैं, सुनामी आती है, पर्वत कैसे बने, पठार कैसे बने, मैदान कैसे बने, वो तमाम बातें इससे कैसे स्पष्ट हो जाती हैं। आइए इस प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां से एक बात निकल कर आई कि जो है धरती जो है प्लेटों में टूटी हुई है और वो प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, इससे समंदर फैल रहा है, इससे जो है महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनमें लगातार गति हो रही है। आइए इस बात को समझते हैं सबसे पहले कि प्लेट आखिर बनी कैसे, ये धरती प्लेटों में टूटी कैसे। सबसे पहले तो मस्तिष्क में ये सवाल आएगा कि प्लेटों में धरती टूटी कैसे। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि बहुत से विद्वानों ने कहा है, जैसे वेगनर स्वयं कहते हैं कि यह धरती पेंजिया नाम से पहले एक ही स्थल था, पूरा का पूरा पेंजिया एक ही महाद्वीप था, और पेंथालासा नाम का एक पूरा बड़ा समंदर था जो उसके चारों ओर फैला हुआ था। कोई ऐसा भी कहता है कि पहले से ही जो है लॉरेशिया नाम का और गोंडवाना लैंड नाम का दो भाग थे, उत्तर का भाग लॉरेशिया नाम का था और नीचे दक्षिण का था गोंडवाना लैंड का। ये भी कई लोग बात रखते हैं। तो अलग अलग तरह से जो है विद्वानों ने बातें रखी। कोई कहता है कि उसके बाद ये धीरे धीरे टूटा और टूट टूट कर बिखरा और इसके बाद अलग अलग महाद्वीप बने जो हम आज देखते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी जो है इसी प्रकार से अपनी बात को सामने रखता है और आज सबसे मान्य सिद्धांत यही है। तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में देखिए, अब हमें सीधे सीधे जो है इस बात पर चर्चा करनी है कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी और उत्तराखंड मुख्य रूप से क्यों संवेदनशील है भूकंप को लेकर। तो इस बात को आप यहां से समझिए कि देखिए प्लेट कैसे जन्म लेती है, धरती प्लेटों में टूटी कैसे। धरती को हम कितना समझते हैं, हम कितना जानते हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि धरती के जिस स्थल पर हम रहते हैं, जहां हमारे मकान हैं, इसको भूपर्पटी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। क्रस्ट जो है ये काफी नीचे तक, बहुत गहराई तक फैली है। इसके बाद 100 से 200 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद जब आप नीचे पहुंचेंगे तो उसके बाद अगला जो भूमि का स्तर शुरू होता है उसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल के बाद सबसे नीचे आप जाएंगे पृथ्वी का केंद्र, तो उसको कहा जाता है क्रोड। क्रोड उसको कहा जाता है या कोर कहा जाता है। तो अब यहां से बात शुरू करेंगे। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है जिस पर हम रह रहे हैं, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, जिस पर हमारा मकान है, इसको जो है क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। इसके साथ मेंटल का ऊपरी हिस्सा मिलाएंगे तो वो मिलकर उसको एक नाम दिया जाता है लिथोस्फीयर। उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। ये भूमि का 100 से 200 किलोमीटर मोटाई का जो है हिस्सा है, यानी गहराई में आप 100 से 200 किलोमीटर नीचे जाएंगे, इतनी मोटी परत है। अब वहां नीचे जो है उसके बाद जो निचला जो स्तर है, एक ऐसी पट्टी है जो कि अर्धतरल है। अर्धतरल यानी प्लास्टिक, गला हुआ प्लास्टिक होता है ना, जैसे कुछ उस प्रकार का। वहां पर एक पट्टी इस प्रकार की है, इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो कि ऊपरी मेंटल और साथ में जो है भूपर्पटी या क्रस्ट है, और उसके बाद नीचे जो है एस्थेनोस्फीयर है जो कि अर्धतरल है।
और यहाँ ये जो अर्ध तरल है इसमें बहुत सारे रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं तो वहां पर ऊर्जा या ताप उत्पन्न होता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं तो उसमें जो है ऊर्जा या ताप उत्पन्न होता है, वहां पर अभिक्रियाएं होती हैं और उससे जो है ताप उत्पन्न होता है। ये जो ताप उत्पन्न होता है इसकी वजह से कहीं पर रेडियोएक्टिव पदार्थ ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो जहां पर ताप ज्यादा उत्पन्न होता है और जहां पर कम उत्पन्न होता है इसके बीच एक तरंग पैदा होती है। आप समझिए इसको, कम ताप की तरफ को अधिक ताप की दिशा से तरंगे जो है बहना शुरू हो जाती हैं। ये आपने सामान्य सिद्धांत देखा होगा, गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जो है तरंगे बहने लगती हैं। हमने कपड़े क्यों पहने? ताकि हमारी शरीर में जो गर्मी है वो बाहर वातावरण जो ठंडा है उसमें ना निकल जाए, इसलिए तो कपड़े पहनते हैं। क्योंकि जो है हमेशा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होने लग जाता है तरंगों के रूप में। ठीक इसी प्रकार से जमीन के भीतर एस्थेनोस्फीयर में जो मैं कह रहा हूं वो जो अर्ध तरल पदार्थ है वहां पर रेडियोएक्टिव पदार्थ जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर ताप अधिक पैदा होता है, जहां पर रेडियोएक्टिव पदार्थ कम होते हैं वहां पर कम ताप पैदा होता है और अधिक ताप से कम ताप की दिशा में जो है तरंगे बहने लगती हैं। इन्हें संवहन धाराएं कहा जाता है। अब ये संवहन धाराएं जब वहां प्रेशर पैदा करती, कोई चीज जब गर्म होगी तो वो प्रेशर पैदा करेगी, वो ऊपर को उठने की कोशिश करेगी, तो ये धरती पर ऊपर की तरफ जो है क्या करता है, प्रेशर डालता है, दाब डालता है। और इसकी वजह से ऊपर जो मैंने बात की लिथोस्फीयर की, वो जो भूप्रपटी है वो चटक जाती है, वो जो है चटक जाती है, वो टूट जाती है और जगह जगह पर टूटती है। जहां पर कमजोर है वहां पर टूटने लग जाती है, वहां पर भ्रंश पैदा हो जाते हैं, तो वहां पर ये टूट जाती है, चटक जाती है और बस यहां से स्थान मिल जाता है किसे, मैग्मा को। जो नीचे मैग्मा है उसे कहेंगे मैग्मा। जमीन के अंदर जब तक वो है वो मैग्मा है, जैसे ही ज्वालामुखी के रूप में बाहर आएगा उसे लावा कहा जाता है, तो उसको स्थान मिल जाता है, वो बाहर आने के लिए वहां से बाहर आ सकता है। तो ये जो जमीन है ये चटकने लगती है, वो क्योंकि नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है वहां से अभिक्रियाएं हुई, वहां पर जो है वो ऊपर की तरफ इस अर्थ की क्रस्ट पर यानी भूप्रपटी पर जो है प्रेशर डालता है, उसकी वजह से ये चटक जाती है, टूट जाती है जगह जगह से जहां पर कमजोर है धरती, और इस प्रकार से प्लेटों का निर्माण हो जाता है। अनेक टुकड़े होते हैं और इन टुकड़ों में क्या है कि प्लेट जो है निर्मित हो जाती है जगह जगह से। वो जो एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा है उसमें जो ऊर्जा वहां पैदा हो रही है, उस ऊर्जा को बाहर निकलने के लिए वो जगह बनाती है और वहां से प्रेशर डालती है, तो धरती चटकती है और जगह जगह जहां धरती टूटती है वो भ्रंश पैदा होते हैं। अब यहां इस बात को समझिए कि धरती प्लेटों में टूट गई, जगह जगह धरती चटक गई और बड़ी बड़ी प्लेटें बन गई। कुछ बड़ी प्लेटें बनी, कुछ छोटी प्लेटें बनी। अब जो जहां जहां देखिए बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें बनी है, बहुत छोटी प्लेटें बनी है, कई सारी प्लेटें ढूंढी जा चुकी हैं, कई सारी प्लेटों का मालूम नहीं है। तो इस तरह से प्लेटों का निर्माण हो गया। अब ये प्लेटें उस एस्थेनोस्फीयर में तैरती हैं, यानी एक दूसरे से आगे पीछे बढ़ती हैं, कभी आगे जा रही, कभी पीछे जा रही। भारत जो है ये भारत भी पहले यहां नहीं था जहां आप देख रहे हैं, ये भारत भी यहां नहीं था जहां आप देख रहे हैं, ये भारत भी कहीं और था और वहां से टूटकर ये भारत यहां पहुंचा है। तो इंडियन प्लेट इसको कहा जाता है, इसको आप कहिए इंडियन प्लेट, यानी भारत की जो प्लेट है ये कहीं और थी और ये भारत की प्लेट वहां से तैरते तैरते आई और पहुंच गई कहां, सीधे सीधे यूरेशिया प्लेट तक। यूरेशिया यानी जिस पे यूरोप और एशिया जिस पर बसा हुआ है, ये दो जो महाद्वीप जिस पर बसे हुए हैं उसको यूरेशिया प्लेट कहा जाता है। और अब जो ये इंडियन प्लेट है ये तैरकर आती है और ये यूरेशिया प्लेट से टकरा जाती है। ये जो है यूरेशिया प्लेट से टकरा जाती है इंडियन प्लेट। ये दूर से आती, कहीं से बहकर आती है, ये पहले इसके साथ नहीं जुड़ी थी, आप इसको समझिए। ये कहीं और से तैरकर आती है, भारत जिस पर है ये तैरकर आती है और जाकर यूरेशिया प्लेट से टकरा जाती है। अब यूरेशिया प्लेट से जहां पर टकरा रही है वहां पर इस टकराव से पैदा होता है हिमालय। हिमालय का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर टकराव से क्या होता है, वलय पैदा होता है, वलन पैदा होता है। यूरेशिया प्लेट और जो इंडियन प्लेट है ये दोनों के दोनों टकराते हैं। पहले यहां दोनों के बीच में टैथिस सागर हुआ करता था,
ये तैतीस सागर धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि भारत की जो प्लेट है ये प्लेट लगातार बढ़ी है यूरेशिया प्लेट की तरफ और दोनों के बीच जो है टकराव हुआ है। तो बीच में जो समंदर था वो पानी दूसरी तरफ निकल गया और हिंद महासागर का जन्म हो गया। हिंद महासागर का जन्म हुआ और ये दोनों प्लेटें आपस में टकराने लगी। तो भारत की प्लेट जो है ये क्योंकि भारी है तो ये प्लेट नीचे की तरफ जाने लगी और जो यूरेशिया की प्लेट है वो ऊपर की तरफ आने लगी। भारत की प्लेट जो है नीचे की तरफ जाने लगी। ये लगातार धक्का मार रही है किस पर? यूरेशिया की प्लेट पर। तो ये कौन सा क्षेत्र है जहां पर हिमालय पैदा हो रहा है? हम भी तो हिमालय के क्षेत्र में ही हैं, यानी उत्तराखंड का क्षेत्र। हम भी तो हिमालयी राज्य ही हैं। तो हमारा पूरा उत्तराखंड जो है हिमालय पर ही तो है। अनेक पहाड़ियां आप देखते हैं, घाटी, दून घाटी देखते हैं, देहरादून देखते हैं, इस तरह की दून घाटियां देखते हैं, हिमालय देखते हैं, शिवालिक, मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय। इस सब का निर्माण उसी से हुआ। जो प्लेट आई और यूरेशिया प्लेट के साथ टकराई उसके चलते जो है यहाँ पर विलय पैदा हुआ, अवसाद जो है वो विलय पैदा हुआ और एक बड़े विशाल जो है हिमालय को हम देखते हैं। ऊंची ऊंची चोटियां पैदा होने लग गई। तो ये उस टकराव से हुआ क्योंकि वहां पर टकराव हुआ। उसके बाद ये प्लेट जो है हमारी नीचे की तरफ धंसने लगी, इंडियन प्लेट। अब ये नीचे की तरफ गई और यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो बीच में अवसाद था, नदियों का बहाया हुआ अवसाद, वो दबकर दोनों जब इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट आपस में जब और जुड़ने लगी और एक दूसरे पर प्रेशर डालने लगी, दबाव डालने लगी, तो बीच का जो हिस्सा था वो वलय उसमें पैदा होने। वलय यानी हिमालय एक वलित पर्वत है। वलय यानी वक्र बनना, वक्र की तरह ऊपर उठने लगी जमीन। वहां पर अवसाद था, जमा था वहां पर। वो धीरे धीरे जो है पहले वृद्ध हिमालय बना, फिर जो है मध्य हिमालय, फिर शिवालिक की वो सारी पहाड़ियां। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया यहां पर हुई। अब दिक्कत ये है कि ये हिमालय क्षेत्र में हम भी हैं। अब यहां पर क्योंकि ज्वालामुखी तो पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि मोटी परत है हिमालय की, लेकिन यहां पर क्या है कि लगातार जो नीचे, क्योंकि धरती में हमारी जो इंडियन प्लेट की जो नीचे धंस रही है वो नीचे जाकर गल जाती है। जितना भाग उसका नीचे धंसता जा रहा है वो गलता जाता है और जो गल रहा है वहां नीचे वो मैग्मा बन रहा है और वो मैग्मा एक बार फिर से हमारी इस धरती पर प्रेशर डाल रहा है। अब जब वो प्रेशर डालता है तो इससे हमारी जो उत्तराखंड है ये क्षेत्र जो है भूकंप की स्थिति में आ जाता है। आप कहेंगे उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आता है, बिहार क्यों नहीं आता है? ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि वहां पर नदियों ने अवसाद बिछा दिया है। वहां पर नदियों ने बहुत सारा क्या बिछा दिया, मिट्टी की तरह वहां पर परत बिछ चुकी है और वो गद्दे का काम करती है। गद्दे की तरह आप समझिए ना, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है भूकंप की तरंगों का। और अगर आप दक्षिण के आप नीचे चले जाएं, महाराष्ट्र आए, गुजरात आए, ये जो कठोर भाग है यहाँ पर भूकंप आते हैं क्योंकि वो जो है वहां पर कठोर हिस्सा है, वहां पर जो है जमीन बहुत कठोर है, तो वहां पर भी जो है भूकंप का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। वो पूरी धरती एक साथ जो है वहां पर धरती पर कंपन पैदा होता है, इसलिए वहां भूकंप आते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर चीजें होती हैं क्योंकि ये मैग्मा जो है नीचे ही नीचे गति करता है, संबंध धाराएं पैदा होती हैं और इसकी वजह से प्लेटों में भी गति होती है। तो ये मैग्मा नीचे से प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, इससे जो है भूकंप भी पैदा होता है। ज्वालामुखी का क्षेत्र हमारा क्योंकि जो है हिमालय एक मोटी परत है तो यहाँ पर ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हम लोग यहाँ पर नहीं होती हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरह से प्लेट विवर्तनिकी से या प्लेट टेक्टोनिक से हम समझ पाते हैं कि भूकंप क्यों पैदा होते हैं और कोई क्षेत्र जो भूकंप के लिए संवेदनशील है, आखिर वही भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र क्यों है।